कहना चाहेंगे, आप भी लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, आपने कई बार चर्चा की है जंतर मंतर से, आज पुनः वही आवाज़ उठ रही है हिंदू राष्ट्र। जब से मैंने ये आवाज़ उठाई है तो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठने लगी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी ये मेरा कार्यक्रम नहीं था, मैं दूसरी संस्था के कार्यक्रम में आया हूँ मुख्य अतिथि के रूप में। और हम 15 अगस्त को ये कामना करते हैं मोदी जी से कि लाल किले के प्राचीर से घोषणा करें हिंदू राष्ट्र की, और यदि वो नहीं करते हैं तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। हिंदू सेना इसकी पूरी तैयारी कर रही है। फिर हम मई से, जो कि हम इसकी जो बहुत बड़ी बहुत तेज़ी से उठ रहा है। जब से आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी है कि जो मुसलमान हैं, दलित हैं, ओबीसी, तमाम और वर्ग हैं या तमाम क्रिश्चियन हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो सब एक ही है ना। हमारे तो जो एससी है, ओबीसी है, ये सब हिंदू ही हैं, जैनी हैं, ईसाई हैं। केवल मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सब हिंदू हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रहेंगे मुसलमान भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कानून सबको बराबर होगा। जैसे कि बच्चा 2 हैं तो 2 ही सबके लिए कानून रहेगा, पत्नी 1 है तो 1 ही का कानून रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा एक साथ कर ले और एक के पास बच्चे पैदा हों तो खुदा की देन है। इससे अर्थव्यवस्था देश की खराब होती है। कानून के अंतर्गत में रहना पड़ेगा। हिंसा जो कि हिंसा को त्यागना पड़ेगा, और जिस प्रकार से सही प्रकार से रहते हो उस तरीके से रहेगा। आप नमाज के जो कि टाइम पर पूरे रास्ते रोक लेते हो, तो ये सब जो कि बेशर्मी की बातें हटानी पड़ेंगी, अशिष्टाचार की बातें हटानी पड़ेंगी। जो शिष्टाचार से रहेगा वो भारत में रहेगा, और जो शिष्टाचारहीनता करेगा उसे देश से बाहर निकालने का रास्ता भी निकालेंगे। रामनवमी का इतना पावन पर्व है, उस पर इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, ये मुसलमानों के कारण से हुई है। जहाँ पर जो मुस्लिम क्षेत्र ज़्यादा होते हैं वो छतों के ऊपर पत्थर रखते हैं, ईंट रखते हैं, और हम लोगों की जो झांकियों के ऊपर फेंकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ मुहर्रम वगैरह निकलते हैं तो वहाँ तो कोई असुरक्षा होती नहीं। आखिरकार हिंदुओं के इस कार्यक्रम में क्यों दिक्कत होती है? मस्जिदों पर झंडे लगाना ये भी तो ठीक नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मस्जिद हैं कहाँ, किस बात की मस्जिद हैं? आज से 2000 साल पहला कोई इतिहास बताइए मुसलमानों का, भारत का। 2000 साल पहले कोई इतिहास ही नहीं था। ये तो ज़बरदस्ती का सौदा है। अरे तुम आए, पाकिस्तान तुम्हें जो कि दे दिया गया, फिर यहाँ पर रहना है तो आराम से रहिए, अतिथि की तरह रहिए, यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। खतरा क्यों हो जाता है हिंदुओं को? नहीं, हिंदुओं को खतरा क्या, खतरा पूरे देश को है। जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम समाज हो जाता है उन गलियों में हिंदुओं को गुजरना भारी हो जाता है। कश्मीर के अंतर्गत में क्या हुआ, एक ही रात में जो बदल दिया। अब बंगाल के अंतर्गत में वही हाल हो रहा है। दिल्ली के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, दिल्ली केंद्र में होते हुए भी उन क्षेत्रों में हिंदू रात को नहीं जा सकता, दिन में नहीं जा सकता। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से डरता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका जो विचारधारा ही अलग है। वो शांति की बात नहीं करते हैं, वो छुरे की बात करते हैं, तलवार की बात करते हैं। इसीलिए मैं संत युवराज तलवार बांट रहा हूँ पूजा के लिए। 3 फुट की तलवार है, 1 किलो की तलवार है, और हर हिंदू के लिए पूजा के लिए बांट रहा हूँ। उस पर धार नहीं है, और हिंदू को लेनी चाहिए, अपने अपने घर में रखनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो संत युवराज जी तलवार बेच रहे, बिजनेस कर रहे हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। नहीं तो ये तलवार बेचने का काम तो हमारा खानदानी है, इसमें दिक्कत क्या है? रेलवे लाइन जैसा लोहा है, और हम 1250 की देते हैं, 2100 की देते हैं, और देते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हर सनातनी को देते हैं, केवल मुसलमानों को तलवार नहीं मिलती है। और इसमें कई केस भी मेरे ऊपर लगे हैं, मैं जेल से भी कई बार आया हूँ, परंतु मैं तो बांटूंगा, मैं तो दूंगा सनातनियों को। हमारी देवी माँ के हाथ में तलवार होती है, फिर दिक्कत क्या है? बार बार वही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि जब सिखों के पास तलवार होती है उसे छीन लीजिए। मुसलमानों का घर छुरा होता है कुर्बानी के लिए, उनसे छीन लीजिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए शांति के लिए। हिंदू राष्ट्र में शांति रहेगी, और मुस्लिम जो शासन होता है या मुस्लिम बाहुल्य होता है वहाँ अशांति होती है। तो हमें शांति चाहिए, हमें अहिंसावादिता चाहिए। कई बार ऐसी, जब भी आप ऐसा बोलते हैं तो आप पे केस लग जाता है या आपको जेल की बात करते हैं? हाँ, तो जेल में मुझे डाल ही देते हैं। 37 बार जेल जा चुका हूँ अब तक, पर कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं तलवार बांटूंगा। मना करते रहिए, कोई कानून कैसा ही बना दीजिए। सिखों से तलवार छीन लीजिए, मुसलमानों से छुरे छीन लीजिए, मैं कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बांटने की बात कह रहे हैं। मैं सनातन धर्म के लोगों को बांटता हूँ, पूजा के लिए बांटता हूँ। और 1 किलो की तलवार होती है, 3 फुट की होती है, रेलवे लाइन की होती है। 1250 से लेकर 2100 तक की देता हूँ, और देता रहूँगा। जेल कितने बार जाऊँ, पर तलवार जरूर बांटूंगा। जरूरी है घर में तलवार हो? हाँ बिल्कुल, हिंदुओं घर में तलवार होनी चाहिए। जिसके घर में तलवार नहीं वो हिंदू नहीं पक्का, इस बात का ध्यान रखें। ये सर्टिफिकेट कैसे देंगे आप? सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हाँ, हिंदू सेना का सर्टिफिकेट भी देता हूँ, और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। नहीं, आप जो ये कह रहे हो कि जिनके घर में तलवार नहीं वो हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं है। देवी माँ के हाथ में हमारे, हाँ, देवी माँ के हाथ में तलवार है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, राम जी के हाथ में धनुष बाण है, भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है मुरली के साथ में। तो जिस हिंदू के घर में शस्त्र नहीं है वो हिंदू नहीं है। जिसके घर में तलवार नहीं है
वो हिंदू नहीं हो सकता कभी भी। दंगा फैलाने वाली बात ये कह रहे हो। दंगा की कोई बात ही नहीं है कि दंगा की किस लिए, हिंसा फैलाने वाली बात नहीं हिंसा के लिए नहीं, बिना धार की तलवार है। यदि कोई हमारी बहन बेटी के ऊपर गलत नजर करेगा तो 20 रुपए में धार रखवा भी लेंगे, उसमें दिक्कत भी नहीं है।